हमारा पिछला टॉपिक था व्हाट कॉजेस पॉवर्टी। अब हमारा अगला टॉपिक है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टुवर्ड पॉवर्टी एलिविएशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 5-year प्लान स्टेट सोशल जस्टिस एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारे 5-year प्लान्स हैं वो एक तरह से सामाजिक न्याय देते हैं, जो बताते हैं कि जो सामाजिक न्याय है वही एक तरह का मुख्य ऑब्जेक्टिव है जो भी डेवलपमेंट की नीतियां बनाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। टू कोट द फर्स्ट 5-year प्लान, द अर्ज टू ब्रिंग इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज अंडर प्रेजेंट कंडीशंस कम्स फ्रॉम द फैक्ट ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज इन इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी। इकोनॉमिक और सोशल चेंज को लाने की जो जरूरत है आज के प्रेजेंट कंडीशंस में वो कहाँ से आती है? इस फैक्ट से कि पॉवर्टी है और इनइक्वालिटीज है इनकम, वेल्थ और अपॉर्चुनिटी में। The second 5-year plan also pointed out that the benefits of economic development must accrue more and more to the relatively less privileged classes of the society. जो second 5-year plan है वो भी ये बताता है कि जो benefits हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उससे ज्यादा फायदा जो है लेस प्रिविलेज क्लास जो सोसाइटी के हैं उनसे होना चाहिए। One can find in all policy documents emphasize being laid on poverty alleviation and that various strategies need to be adopted by the government for the same. तो इससे ये पता चलता है जितने भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब जोर देते हैं पॉवर्टी को हटाने में और बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी अडॉप्ट करी जा रही हैं गवर्नमेंट के इसके हटाने के लिए। द गवर्नमेंट्स अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन वाज ऑफ द 3 dimensions। अब जो गवर्नमेंट की पॉवर्टी रिडक्शन अप्रोच है वो 3 डायमेंशन है। The first one is growth oriented approach। पहली है कि growth हो। It is based on the expectation that the effects of economic growth, rapid increase in the gross domestic product and per capita income would spread to all sections of the society and will trickle down to the poor section also। पहला जो growth oriented approach है वो इस बात पर बेस्ड है, इस उम्मीद को लेकर कि जो इफेक्ट्स होंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के यानी कि तेजी हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, पर कैपिटा इनकम में, वो पूरे सेक्शंस में सोसाइटी के फैलेगा और साथ ही साथ जो पुअर सेक्शंस है वहां तक भी जाएगा। This was the major focus of the planning in the 1950s and early 1960s। तो ये मेजर फोकस रखा गया प्लानिंग का 50s और 60s में। It was felt that rapid industrial development and transformation of agriculture through green revolution in select regions would benefit the underdeveloped regions and the more backward sections of the community। ये माना गया कि बहुत तेजी से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है या जो एग्रीकल्चर में बदलाव आया है ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू सेलेक्टेड रीजन्स में, उससे फायदा होगा अंडर डेवलप्ड रीजन्स को भी या जो ज्यादा पिछड़े सेक्शंस हैं कम्युनिटी के। यू मस्ट हैव रेड इन चैप्टर्स 2 and 3 दैट द ओवरऑल ग्रोथ एंड द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री हैव नॉट बीन इम्प्रेसिव। आपने पढ़ा चैप्टर 2 और 3 में कि जो ओवरऑल ग्रोथ थी या जो ग्रोथ हुई एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की, वो उतनी इम्प्रेसिव नहीं थी। Population growth has resulted in a very low growth in per capita incomes। जो population growth है उसकी वजह से बहुत कम growth हुई है per capita income में। The gap between poor and rich has actually widened। Actual में देखा जाए तो जो गरीब और अमीर के बीच की जो गैप है वो और ज्यादा चौड़ी हुई है। The Green Revolution exacerbated the disparities regionally and between large and small farmers। अभी जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इसने और ज्यादा बुरा कर दिया, एक तरह से जो डिस्पैरिटी थी रीजनल तौर पे वो भी बढ़ गई और लार्ज और जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके बीच में भी। देयर वाज अनविलिंगनेस एंड इनएबिलिटी टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड। ना तो किसी की मर्जी थी ना किसी की क्या कहते हैं क्षमता थी कि वो दोबारा से लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करे। इकोनॉमिस्ट स्टेट दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैव नॉट ट्रिकल्ड डाउन द पुअर। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये जो बेनिफिट था इकोनॉमिक ग्रोथ का, इसका फायदा एक तरह से पुअर तक नहीं पहुंचा। While looking for alternatives to specifically address the poor, policymakers started thinking that incomes and employment for the poor could be raised through the creation of incremental assets and by means of work generation। अब जब ऑल्टरनेटिव ढूंढे जा रहे थे खास तौर से पुअर के लिए ही, तो जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए, वो तभी बढ़ाया जा सकता है जब ऐसे इंक्रीमेंटल एसेट्स बनाए जाएं या जो वर्क को जनरेट किया जाए उन तरीकों से। This could be achieved through specific poverty alleviation programs। और ये हासिल किया जा सकता था खास तौर से poverty alleviation programs के थ्रू। This second approach has been initiated from the third 5-year plan and progressively enlarged since then।
तो ये जो दूसरी अप्रोच थी ये इनिशिएट करी गई, लागू करी गई थर्ड 5 ईयर प्लान से और काफी हद तक तब से बढ़ी है। वन ऑफ द नोटेड प्रोग्राम्स इनिशिएटेड इन द 1970s वाज फूड फॉर वर्क। एक जो सबसे बड़ा प्रोग्राम इनिशिएट किया गया 1970 में वो था फूड काम के लिए। The programs that are being implemented now are based on the perspective of the 10th 5-year plan. आज के जो प्रोग्राम्स बन रहे हैं, जो लागू किए जा रहे हैं, वो उस पहलू से करे जाते हैं, उस नजरिए से करे जाते हैं जो 10th 5-year plan है उसके अकॉर्डिंग। Expanding self-employment programs and wage employment programs are being considered as the major ways of addressing poverty. जितने ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बनेंगे, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बनेंगे, वही सबसे बड़े तरीके हैं पॉवर्टी से निपटने के। Examples of self-employment programs are Rural Employment Generation Program, Prime Minister's रोजगार योजना and स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हैं वो है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। The first program aims at creating self-employment opportunities in rural areas and small towns. जो पहला प्रोग्राम है उसमें क्या है कि मौका दिया जाए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का गांव के इलाकों में और जो छोटे शहर है वहां पे। द खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री कमीशन इज इम्प्लीमेंटिंग इट। जो खादी और जो विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है वो इसको लागू कर रही है। अंडर दिस प्रोग्राम वन कैन गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन्स टू सेट अप स्मॉल इंडस्ट्री। अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक को जो है फाइनेंशियल तौर पर असिस्टेंट हेल्प मिल सकती है बैंक लोन की फॉर्म में, ताकि वो अपनी छोटी इंडस्ट्री जो है उसको सेटअप कर सके। द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज कैन गेट फाइनेंशियल हेल्प टू सेट अप एनी काइंड ऑफ एंटरप्राइज दैट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। जो एजुकेटेड पढ़ा लिखा यानी बेरोजगार है, लोअर इनकम फैमिली से रूरल या अर्बन एरियाज में, उसको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी ताकि वो जो है एक एंटरप्राइज को जो है किसी भी तरीके की उसको सेटअप कर सके, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है उसके अंतर्गत। जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, मेनली एम्स एट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज। ये वाला जो है इसका मुख्य पर्पस क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली भी और वेज एम्प्लॉयमेंट वाली भी शहरी इलाकों में। अर्लियर अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज गिवन टू द फैमिलीज और इंडिविजुअल्स। पहले जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स थे उसमें जो फाइनेंशियल हेल्प दी जाती थी वो फैमिलीज को दी जाती थी या इंडिविजुअल्स को। सिंस द 1990s दिस अप्रोच हैज बीन चेंज्ड। पर 1990 से ये अप्रोच बदल गई। Now those who wish to benefit from these programs are encouraged to form self-help groups. अब क्या है, जो लोग भी चाहते हैं कि इन प्रोग्राम से फायदा उठाएं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएं। Initially they are encouraged to save some money and lend among themselves as small loans. सबसे पहले तो उनको ही प्रोत्साहित किया जाता है कि तुम खुद कुछ पैसे बचाओ और फिर आपस में ही एक दूसरे को छोटे लोन के तौर पे दे दो। Later through banks the government provides partial financial assistance to SHGs, which then decide to whom the loan is to be given for self-employment activity. फिर जो गवर्नमेंट है, बाद में बैंक्स के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो पार्शियल फाइनेंशियल हेल्प करेगी SHGs को, जो डिसाइड कर सकते हैं कि किसको लोन देना है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज के लिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इज वन सच प्रोग्राम। तो जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है वो इसी तरीके का एक प्रोग्राम है। The government has a variety of programs to generate wage employment for the poor, unskilled people living in rural areas. अब जो गवर्नमेंट है उसके पास बहुत सारे तरह के प्रोग्राम्स हैं ताकि जो वेतन वाला काम है वो जनरेट किया जा सके उन लोगों के लिए जो गरीब है, जिनके पास कोई खास स्किल नहीं है और वो गांव के इलाकों में रहते हैं। Some of them are National Food for Work Program and संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो ये जो उसमें से कुछ है वो है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। In August 2005, the Parliament had passed a new act to provide guaranteed wage employment to every household whose adult volunteer is to do unskilled manual work for a minimum of 100 days in a year. अगस्त 2005 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया ताकि गारंटीड आपको वेतन वाला काम मिलेगा हर हाउस होल्ड को, जिसका एक बड़ा आदमी जो है वो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने को तैयार है मिनिमम 100 दिन के लिए एक साल में।
दिस एक्ट इज नोन एज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. तो ये जो एक्ट है इसे बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. Under this act, all those among the poor who are ready to work at the minimum wage can report for work in areas where this program is implemented. तो इस एक्ट के अंतर्गत जो लोग भी गरीब हैं, काम करने के इच्छुक हैं मिनिमम वेज पे, वो रिपोर्ट कर सकते हैं उन इलाकों में वर्क के लिए जहां इस प्रोग्राम को लागू किया गया है. The third approach to addressing poverty is to provide minimum basic amenities to the people. अब तीसरी अप्रोच जो पॉवर्टी से निपटने की है कि मिनिमम बेसिक एमिनिटीज जो है वो लोगों को प्रोवाइड कराई जाए. इंडिया वाज अमंग द पायनियर्स इन द वर्ल्ड टू एनविसेज दैट थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल कंजम्पशन नीड्स, प्रोविजन ऑफ फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, पीपल लिविंग स्टैंडर्ड्स कुड बी इम्प्रूव्ड. इंडिया जो है सबसे आगे थी दुनिया में जो इस बात पे जोर दे रही थी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है जो सोशल कंजम्पशन नीड्स पे किया जाता है, जैसे प्रोविजन हो गया फूड ग्रेन्स का कि सब्सिडाइज्ड रेट पे, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, तो ऐसे में लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सुधर सकता है. Programs under this approach are expected to supplement the consumption of the poor, create employment opportunities and bring about improvements in health and education. अब जो प्रोग्राम इस अप्रोच के अंडर आ रहे थे उनसे ये उम्मीद कर रहे थे कि जो कंजम्पशन है पुअर का उसको सप्लीमेंट किया जाएगा, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और जो हेल्थ और एजुकेशन है उसमें सुधार होगा. वन कैन ट्रेस दिस अप्रोच फ्रॉम द 5th 5-year प्लान. अब इसकी अप्रोच जो है हम ट्रेस कर सकते हैं 5th 5-year प्लान से. Even with expanded employment opportunities, the poor will not be able to buy for themselves all the essential goods and services. भले ही कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा दिया जाए, तब भी गरीब जो है अपने लिए जो एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज हैं उन्हें नहीं खरीद पाएगा. They have to be supplemented up to at least certain minimum standards by social consumption and investment in the form of essential food grains, education, health, nutrition, drinking, water, housing, communications and electricity. तो उनको सप्लीमेंट करना होगा एटलीस्ट कुछ जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं सोशल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के थ्रू. किस फॉर्म में? जैसे एसेंशियल फूड ग्रेन्स हो गया, एजुकेशन है, हेल्थ है, न्यूट्रिशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी की. 3 major programs that aim at improving the food and nutritional status of the poor are public distribution system, integrated child development scheme and the midday meal scheme. 3 मेजर प्रोग्राम्स जो इसलिए चलाए जा रहे हैं ताकि फूड और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो पुअर का है उसको इम्प्रूव किया जाए. तो उसमें आते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और मिड डे मील स्कीम. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना और आल्सो अटेम्प्ट्स इन द सेम डायरेक्शन. ये 3 योजनाएं भी चलाई जा रही हैं इसी डायरेक्शन में. It may be essential to briefly state that India has achieved satisfactory progress in many aspects. तो ये कहना सही रहेगा कि इंडिया ने काफी हद तक एक तसल्लीपूर्ण प्रोग्रेस करी है बहुत से पहलुओं में. The government also has a variety of other social security programs to help a few specific groups. अब गवर्नमेंट के पास जो है कुछ और भी सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं ताकि कुछ खास ग्रुप्स की मदद करी जा सके. नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम is one such program initiated by the central government. इसी उसमें नेशनल सोशल एसोसिएट प्रोग्राम है, असिस्टेंस प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है. Under this program, elderly people who do not have anyone to take care of them are given pension to sustain themselves. बुजुर्ग लोग जिनको या जिनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है उनको पेंशन दी जा रही है ताकि वो अपना गुजारा कर सके. Poor women who are destitute and widows are also covered under the scheme. इसी तरह से गरीब लेडीज जो एक तरह से बिल्कुल बेचारी सी हैं, हेल्पलेस हैं या जो विडोज हैं, उन सबको भी इसी स्कीम के अंडर कवर किया जा रहा है. फिर इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, अ क्रिटिकल असेसमेंट. ये करते हैं अगले वीडियो में.